ओम शांति। परमपिता परमात्मा के सर्व संतान जितने भी भक्त जन हैं वो परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा भावना रखकर उनकी पूजा वंदना आराधना साधना में मगन रहते हैं। उन्हें ये अनुभव होता है कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को अपने समीप महसूस करना है, अनुभव करना है। इसलिए बहुत भक्ति भाव से प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं और उनका आवाहन करते हैं और साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। लाखों लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रेरणाएं ज्ञान भक्ति और वैराग से संबंधित भगवान के अनेक महावाक्य लिखे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में उसे पार करने में सहयोग देते हैं। क्योंकि गीता का प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने कहा कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने मित्रों को संबंधियों को नहीं मार सकता। उसके प्रति उसके मन में निराशा उत्पन्न हुई। तब उसे ये ज्ञान दिया गया, उसे कर्म की पहचान दी गई और उसे उस कर्तव्य के लिए प्रेरित किया गया। अब हमें ये समझना है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया वो ज्ञान किस प्रकार के युद्ध करने के लिए ज्ञान दिया गया। जो भगवान ने ज्ञान दिया वो ज्ञान कोई हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। पूरे गीता के अंदर है, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध नरक के द्वार हैं, तुम इस पर विजय प्राप्त करो। और उपदेश दिया गया कि तुम मोह नष्ट करो। ये काका मामा चाचा गुरु गुसाई जो तुम इन आंखों से देख रहे हो ये नहीं रहेंगे, ये सब मरे पड़े हैं। तुम निमित्त बनकर इनको मारो। ऐसा वैराग की बात बताई गई है। तो ये महसूस होता है कि ये गीता का ज्ञान मन के 5 विकारों को जीतने के लिए ज्ञान दिया गया है। काम क्रोध लोभ वृत्ति मोह वृत्ति और अहंकार, इसे नष्ट करने के लिए ज्ञान दिया गया। ये ज्ञान कोई हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। ये मनोवृत्तियां मनुष्य के मन के अंदर उत्पन्न होती हैं और मन के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। एक और तामसिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और एक और परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य कभी कामना से मुक्त नहीं हो सकता, इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे मन में हर भाव शुभ भावना के रूप में उत्पन्न हो, हर कामना श्रेष्ठ कल्याणकारी सर्व के हितकारी उत्पन्न हो, ऐसी शुभ कामनाएं तुम उत्पन्न करो और तुम्हारा विजय निश्चित है। विजय का आधार भगवान स्वयं है।
जहां भगवान का साथ है वहां विजय है। दिखाया है कि अर्जुन से पूछा तुमको क्या सहयोग चाहिए, हाथी घोड़े उनकी नारायणी सेना, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ की जरूरत है। सोचिए कैसा युद्ध था जो बिना सेना के, बिना शस्त्रों के, बिना हथियार के, केवल एक भगवान का साथ लेकर और उसकी विजय हुई। इन 5 विकारों से युद्ध करने के लिए भगवान ने उसे युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आज संसार में मनुष्य के मन में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उसके वश वो कर्म करता ही रहता है, उससे युद्ध नहीं करता, उसे जीतने की कोशिश नहीं करता। भगवान ने वो दृष्टि दी, वो समझ दी कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे मित्र नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तुम्हारे अंतर में जो सुख शांति का खजाना है, तुम्हारी संपदा है, उसे छीन रहे हैं, तुम्हें उससे खाली कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। इनसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हमें ये बात समझनी है कि ऐसा अहिंसक युद्ध, ऐसा मन की विकृतियों को जीतने वाला, ज्ञान देने वाला भगवान है। उन्होंने भी अपनी पहचान दी है। ये गीता ही है जिसके अंदर भगवानोवाच्य है। भगवान ने कहा, तो हमें ये भी ज्ञान चाहिए भगवान ने अपनी क्या पहचान दी है। भगवान ने कहा है कि मैं निराकार हूं, अकाल मूर्त हूं, मुझे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान ने अपने बारे में कहा है जैसे पर्वतों में हिमालय में हूं, नदियों में गंगा में हूं, अर्थात इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ये परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में ज्ञान देते तो उन्हें पहचानना आसान होता, लेकिन गीता में कहा है कि मेरे साधारण वेश को देखकर मूढ़मती मूर्ख मुझे तुच्छ समझकर गाली देते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानने की कोशिश करता है और कोशिश करने वालों में भी कोई मुझे पहचानता है। अगर ये सजा सजाया स्वरूप होता तो उन्हें पहचानने में सभी पहचान लेते, कोई मुश्किल नहीं होता। निराकार परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, उन्हें अपनी पहचान करानी पड़ती है। वो अपनी पहचान देते हैं। उन्होंने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा कभी मरती नहीं, डुबाने से डूबती नहीं, जलाने से जलती नहीं, कोई शस्त्र उस पर वार नहीं कर सकता, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता। ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो पहले आत्मा का ज्ञान कराया, पहले आत्मा की अनुभूति कराई। तो हमें ये बात समझनी है, ईश्वर भगवान ज्योति स्वरूप है, जो अजन्मा है, वो निराकार है,
अभोक्ता है, करण करावनहार है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है। वो परम पिता परमात्मा साकार शरीर का आधार लेकर जब ज्ञान देते हैं तो साकार शरीर साधारण होने के कारण मूढ़मति मूर्ख तुच्छ समझते हैं और गाली भी देते हैं। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वैकुंठनाथ, अपरम अपार महिमा है उनकी। उन्हें ईश्वर मानकर युद्ध के मैदान में सारथी बनकर के दिखाया है। वास्तव में निराकार परमपिता परमात्मा को शरीर रूपी रथ का आधार लेना पड़ता है। परमात्मा जन्म नहीं लेते, उन्हें अपने कर्मों अनुसार शरीर प्राप्त नहीं होता, वो शरीर धारण नहीं करते, वो पर काया प्रवेश करते हैं। जब पर काया प्रवेश करते हैं, उस शरीर का आधार लेते हैं, वो शरीर रूपी रथ के सारथी बन जाते हैं और जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा ही कर्म करके दिखाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मुझे संसार में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर भी कर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए मुझे आना पड़ता है और कर्म करके दिखाना पड़ता है। तो परमात्मा को जो कर्म क्षेत्र पर आकर कर्म करना पड़ता है, ये कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये सारा संसार अनेक धर्मों का क्षेत्र है। इस अनेक धर्मों के क्षेत्र एक दिन बनेगा कुरुक्षेत्र। जितनी अक्षोणी सेना दिखाई है वो कुरुक्षेत्र के छोटे से शहर में तो आ ही नहीं सकती। उस समय 3 सेनाएं दिखाई हैं युद्ध के मैदान में। 3 सेनाओं में कौरव, पांडव और यादव, 3 सेनाएं दिखाई हैं। वर्तमान समय महाभारत काल है। इस समय सारा विश्व अनेक धर्मों का क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र पर 3 सेनाएं खड़ी हैं। यादवों के लिए कहा गया, उनके पेट से मूसल निकले और उनको श्राप मिला, ये मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देंगे। तो उस मूसल को नष्ट करने के लिए जमीन पर, धरती पर उसको घस दिया गया। तो जहां घस दिया गया वहां से तीर निकले और तीरों से युद्ध हुआ। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं जिसे महाभारत काल की भाषा में मूसल कहा गया, आज मिसाइल्स और बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं। कोई भी बात, कोई भी आर्ट, कोई भी विशेषता जब किसके पास होती है, कहते हैं इसके पेट में बहुत गुण है। तो ये मिसाइल्स, ये बॉम्ब्स पेट से अर्थात बुद्धि से प्रकट हुए हैं। और हम सभी जानते हैं अगर इसका प्रयोग होगा तो रिजल्ट क्या होगी? कुल का नाश, कुछ भी नहीं बचेगा, सर्वनाश होगा। बनाने वाले भी जानते हैं। आज जितना बारूद तैयार कर लिया है, जितने बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं, इसका जब प्रयोग होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अनेक बार इस सृष्टि का विनाश हो सकता है। एक तरफ ये सेना अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करके और हर दिन रिफाइन करती जा रही है, दूसरी ओर कौरव और पांडव जो भाई भाई थे। कौरवों के लिए कहा गया है कि उनमें आपसी यूनिटी नहीं थी, विचारों में भिन्नता थी, मतभेद था, जबकि बड़े बड़े विद्वान थे वहां, लेकिन
आपसी एकता न होने के कारण, विचारों में मेल मिलाप न होने के कारण वो आपस में भी झगड़ा करते रहते थे। हम देखते हैं भगवान ने गीता में कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो आज विनाश का समय है, सबकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि है और विपरीत बुद्धि होने के कारण विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ये विनाश का समय है। हमारे भारत में अनेक विद्वानों की कमी नहीं है, इतने ज्ञानवान, इतने विद्वान से भारत भरा हुआ है, लेकिन यहाँ धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, अनेक भेदभाव के कारण झगड़े होते ही रहते हैं। हर एक के अंदर मैंपन और अहंकार का बोलबाला है। और पांडव 5 थे, अर्थात मुट्ठी भर थे। पांडवों को भगवान ने कहा है, तुम इन मनोविकारों से युद्ध करो, तुम्हारा दुश्मन ये विकार हैं। ज्ञान सुनाया, उसे राजयोग की शिक्षा दी, वैराग की वृत्ति धारण करने को कहा, कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए कहा, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कहा। किस लिए? ये मन की विकृतियों पर विजय प्राप्त करो। कहा गया मन जीते जगत जीत। वास्तव में मन जीत का मतलब मन को रोकना नहीं है, मन के अंदर माया को जीतना। जिसने मन के अंदर माया को जीता वो बन जाएगा जगत जीत। आज भगवान ऐसा माया जीते जगत जीत बनाने की प्रेरणा देते हैं, उनके लिए ज्ञान देते हैं। तो पांडव वो हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया कि हमारा साथी स्वयं भगवान है। उस युद्ध के मैदान में कौरव भी नहीं पहचानते थे भगवान को, यादव भी नहीं पहचानते थे और पांडव भी नहीं पहचानते थे, लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। उन्हें अपनी पहचान करानी पड़ी। इससे स्पष्ट होता है, अगर श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी मुरलीधर, वो सजा सजाया स्वरूप, उसे कौन नहीं पहचान रहा था? वहाँ सब पहचान रहे थे, लेकिन ईश्वर को नहीं पहचानते थे। तो ये गीता का ज्ञान देने वाला ईश्वर है, भगवान है, वो निराकार है, वो अजन्मा है, वो पर काया प्रवेश होकर ज्ञान देते हैं। और उनके ज्ञान देने का समय कौन सा है? कहा गया है भगवान ने ज्ञान द्वापर युग में दिया। सोचने की बात है। इतना महाभारी महाभारत युद्ध कराया कि सब कुछ नष्ट हो गया। कौरव भी मर गए, यादव भी मर गए और पांडवों के बाल बच्चे सब खत्म हो गए, सिर्फ 5 पांडव बचे। ऐसा विनाश जिसके अंदर सर्वनाश हो गया, सब कुछ मिट गया। और भगवान स्वयं खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया और भगवान ने स्वयं गाइड करके युद्ध कराया। उसकी रिजल्ट क्या है? सोचा है कभी? उसकी रिजल्ट युद्ध समाप्त होते ही कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, अर्थात द्वापर से और गिरावट का युग शुरू हो गया। तो यहाँ गीता ज्ञान से प्राप्ति कहाँ? गीता द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति कहाँ हुई? इतना महाभारी महाविनाश से प्राप्ति किसे हुई? कुछ भी नहीं दिखाया। स्वयं परमात्मा इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि महाभारी महाविनाश
महाभारत युद्ध का समय ये कलयुग के अंत का समय है। वर्तमान हम अपनी नज़र घुमाएं, ये महाभारत काल है। इस समय इस सारी सृष्टि रूपी धर्म क्षेत्र पर तीनों सेनाएं उपस्थित हैं। यादव अपने साइंस के द्वारा अनेक अस्त्र शस्त्र तैयार करके खड़े हैं और उन्हें उसका अभिमान है कि हम जब चाहें इस सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपना धन, अपना समय, अपने संकल्प सब महाविनाश की तैयारी में लगा दिए हैं। वो उनके पेट से ऐसे मिसाइल्स और बॉम्ब्स तैयार हो चुके हैं। बटन दबाने से बॉम्ब्स जहाँ चाहें वहाँ वो गिरा सकते हैं। इसी को महाभारत में अग्नि बाण, वर्षा बाण कहा गया है। और कौरव सेना जो अपने विद्वता के नशे में चूर है, लेकिन भगवान को नहीं पहचानते, उनसे विपरीत बुद्धि है, विकारों के वशीभूत है। आज एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, आपसी प्रेम और यूनिटी नहीं है। और यही समय है जब भगवान भी इस सृष्टि पर उपस्थित है। वो शरीर रूपी रथ का सारथी बनकर ज्ञान दे रहे हैं और माया जीते जगत जीत बना रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचानते कितने लोग हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। जो उन्हें पहचानते हैं वही आने वाली दुनिया में स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। कलयुग के अंत का समय है। इस समय महाभारी महाविनाश होगा और भगवान गीता ज्ञान द्वारा मानव को माया जीत जगत जीत बना रहे हैं। और महाविनाश होने के पश्चात रिजल्ट क्या होगी? सतयुग आएगा। सतयुग में भारत वैकुंठ के रूप में, स्वर्ग के रूप में प्रकट हो जाएगा। जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से गीता ज्ञान सुना है और माया जीत बने हैं, जिन्होंने पांचों विकारों पर विजय प्राप्त की है, जो नष्टो मोहा हुए, स्मृति लब्ध हुए, काम और क्रोध महाशत्रु पर विजय प्राप्त की है, वो स्वर्ग में सर्वोच्च पद के अधिकारी होंगे। वो विश्व के मालिक होंगे, वो राजाओं के राजा होंगे। उनकी ही सर्वत्र आज पूजा होती है। मंदिरों में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, उनको किसने बनाया? गीता के भगवान ने कलयुग के अंत में एक साधारण तन में प्रवेश होकर गीता ज्ञान देकर मानव को देव बनाया और कर्म अकर्म विकर्म का रहस्य समझाया। भगवान ने कहा ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। जो मनुष्य सावधानी या असावधानी वश कोई पाप कर्म करता है, उसके फल से मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को ईश्वर ने कर्म करने में स्वतंत्रता प्रदान की है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। लोग कहते हैं भगवान ही सब कुछ कराता है। भगवान सिर्फ 3 कार्य कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की रचना, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना और शंकर द्वारा इस कलयुग की सृष्टि का महाविनाश। ये सारे कार्य सारे विश्व के लिए किया जाता है, सर्वात्माओं के लिए किया जाता है। परमात्मा ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसका उन्हें फल भोगना पड़े। इसलिए मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करती हैं वो अपने विवेक से करती हैं और उसका फल उन्हें भोगना पड़ता है। भगवान इस सृष्टि पर आकर गाइड करते हैं, श्रीमत देते हैं। इसे नाम ये श्रीमत भगवत गीता। भगवान के गाए हुए गीत, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, जिसके अंदर श्रीमत क्या है वो स्पष्ट किया गया है।
भगवान मत देते अर्थात राय देते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम अपने को मेरी संतान निश्चय करो, तुम ये संसार में जो कर्म कर रहे हो, तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर कर्म करो। ये पांचों विकारों से जो तुमने मित्रता कर ली है, तुमने इसको अपनी नेचर मान ली है, इसको अपना स्वभाव मान लिया है, भगवान ने पहचान कराई ये तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इसके वश न हो, तुम इसके द्वारा गाइड न हो, इसके वशीभूत होके कर्म न करो। तुम्हें जो कर्म करना है मेरी श्रीमत पर करो। ये पांच विकार महाशत्रु हैं। तुम कामना के बदले शुभ भावना और शुभ कामना अपने हृदय में जगाओ। क्रोध के बदले प्रेम और शांति से कार्य करो। लोभ के बदले त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करो और अहंकार मिटाओ, अहम मिटाओ, मैंपन को मिटाओ। आज मनुष्य सारा दिन मैं करता है। जिसके अंदर अहंकार है उसके अंदर क्रोध तो होगा ही और वो पतन की ओर चला जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा काम से क्रोध की उत्पत्ति और लोभ की उत्पत्ति और मोह की उत्पत्ति और अहंकार की उत्पत्ति, ये सब साथी हैं एक दूसरे के। इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए गीता के भगवान का कार्य वर्तमान समय चल रहा है। हमें समझ लेना है अभी हम ऐसे महाभारत, महाभारी, महाविनाश के काल से गुजर रहे हैं। सृष्टि का रचयिता परमात्मा इस धरा पे उपस्थित है। साकार साधारण तन में प्रवेश होकर प्रजापिता ब्रह्मा जिसका नाम रखते हैं क्योंकि उनके द्वारा, उनके मुख से ज्ञान देकर मानव को नव जीवन प्रदान करते हैं, देवताओं जैसा जीवन प्रदान करते हैं, दिव्य दृष्टि का वरदान देकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। तो दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य ज्ञान दाता परमात्मा का कर्तव्य इस वर्तमान समय चल रहा है। इस युग को हम संगम युग कहते हैं, इस युग को सर्वश्रेष्ठ युग कहते हैं और इसका रिजल्ट होगा सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ और वहाँ अटल, अखंड और निर्विघ्न राज्य होगा देवी देवताओं का, जो गीता ज्ञान का ही परिणाम है। गीता ज्ञान से स्वराज्य की प्राप्ति, डबल ताज की प्राप्ति, जहाँ कोई असुर नहीं होगा, जहाँ कोई हमला करने वाला नहीं होगा, प्रकृति भी देवताओं की दासी होगी, सर्व सुख प्राप्त होंगे। इसके लिए परमात्मा के दिए ज्ञान का इतना बड़ा फल है। लेकिन लिखने वालों ने कलयुग के बदले द्वापर युग लिख दिया। हम सभी जानते हैं जब स्कूल में पढ़ाना होता है, स्कूल खुलता है तब टीचर स्कूल में जाता है, जिस दिन बंद होता है उस दिन नहीं जाता। भगवान को पता है कि मेरे कार्य का परिणाम कब होगा। उनको मालूम है कि द्वापर युग में अगर ज्ञान दें तो कलयुग आना है, गिरावट और होनी है। अति तो द्वापर में नहीं हुई है, कलयुग के अंत में अति होगी। तो भगवान द्वापर युग में ज्ञान नहीं दे सकते। उनके ज्ञान देने का समय कलयुग भी नहीं, कलयुग का अंतिम चरण, जब हर पाप कर्म अति में चला गया है, संबंधों में प्रेम नहीं रहा है, व्यवहार में श्रेष्ठता नहीं रही है, हर मानव तनावग्रस्त है, सब डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, सुख भौतिक साधनों को ही सुख माना जा रहा है, मानसिक रूप से मनुष्य अनेकानेक समस्याओं से प्रभावित होकर अशांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे समय में भगवान द्वारा मिला हुआ ज्ञान, जिससे हम भगवान को पहचानते हैं, हम आप सबको ये जानकारी दे रहे हैं। इस धरा पर, इस धर्म क्षेत्र में भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं
श्री मत दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, किस रास्ते चलकर तुम इतने ऊंचे स्वराज्य को प्राप्त करोगे। तो आइए हम उस ज्ञान को सुने और समझें और फिर से माया जीते जगत जीत बने। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा हमें अपनी पहचान भी देते हैं, साथ साथ समय की पहचान भी देते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है। अगर समय का ज्ञान होता है, जैसे प्रातःकाल लोग जान जाते हैं अब मेरे उठने का समय है, अभी मेरे ड्यूटी पर जाने का समय है, अभी हमारे विश्राम का समय है, अभी हमारे भोजन का समय है। समय की पहचान कर्तव्य की पहचान कराती है। अगर मनुष्य को समय का ज्ञान हो जाए कि कौन सा समय है और क्या करने का समय है, अगर दिन में कार्य करने के समय सो जाए और रात को सोने के समय जग जाए तो व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं रह पाती। समय पर किए हुए कार्य श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमें ये जानना है अभी वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। लोगों ने कहा है कलयुग, अभी कलयुग चल रहा है, ये सभी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो इसके प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की आयु हमारे शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष लिखी है और कहते हैं कि 5,000 वर्ष ही अभी बीता है, अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है। आज के समय में कितना पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग 100 वर्ष के अंदर का समय देखते हैं तो देखते हैं कितनी गिरावट हुई है। 100 वर्ष पहले कैसा था, अच्छा था, और आज कितनी गिरावट हो चुकी है। 4,27,000 वर्ष के बाद क्या होगा। वास्तव में बहुत जगह हमारे शास्त्रों में दिन को वर्ष के रूप में लिख दिया गया है। जैसे रामायण में एक वर्णन आता है कि राम के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक बच्चे की अकाल मृत्यु हुई, उसकी माँ उसके शव को लेकर उनके दरबार में उपस्थित हुई। जानना चाहती थी किसके पाप के फल से इसकी मृत्यु हुई है। कहते हैं उस बच्चे की आयु उस समय 5,000 वर्ष थी। अगर उस बच्चे की आयु 5,000 वर्ष थी तो 5,000 वर्ष जिसकी आयु हो उसे बच्चा नहीं कहा जाएगा। 5,000 वर्ष जिसकी आयु हो उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहा जाएगा। हमें ये समझना पड़ता है कि उस बच्चे की आयु 5,000 दिन थी, जो 13 वर्ष के लगभग होता है। इसी प्रकार से कलयुग की आयु 4,32,000 दिन है, वर्ष नहीं। जो 4,32,000 दिन बीत चुके हैं, 4,32,000 का अर्थ है 1,200 वर्ष। ये सृष्टि का चक्र 5,000 वर्ष का है। हर युग की आयु 1,250 वर्ष है। हमारे सामने जो प्रमाणित इतिहास है, अगर उस पर नजर डालते हैं तो प्रमाणित इतिहास 2,500 वर्ष के अंदर का ही मिलता है।
हम ऐसा मान लें, एक मत और अनेक मत, अनेक मत में अनेक धर्म आते हैं, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और कई छोटे छोटे मठ पंथ निकल आए। अब इनका इतिहास जो प्रमाणित इतिहास है, महात्मा बुद्ध आए 2500 वर्ष के अंदर, ईसा मसीह भी इसके अंदर आए, मोहम्मद साहब भी इसके अंदर ही आए, इब्राहिम भी इसके अंदर ही आए। अनेकता का पीरियड 2500 वर्ष है, तो उसके आगे क्या लाखों वर्ष एकता का युग था, एक आदि सनातन धर्म था। तो वहां असुर कहां से आया? आखिर रात और दिन, 24 घंटे का रात और दिन एक बैलेंस है। हमें ये मानना है अनेकता का युग 2500 वर्ष और एकता का युग 2500 वर्ष, 5000 वर्ष का एक चक्र है। सृष्टि की आयु 5000 वर्ष नहीं, एक चक्र की आयु 5000 वर्ष। जैसे 24 घंटे का एक दिन और वो बार बार रिपीट होता है, ऐसे 5000 वर्ष का एक चक्र जिसको एक कल्प कहते हैं, वो कल्प बारंबार रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट हुआ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अनादि और अविनाशी सृष्टि है। सृष्टि पंच तत्वों से बनी है। आत्मा जब पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करती है तभी यहां कर्म करती है। तो हम सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, एक चक्र की बात कर रहे हैं, एक कल्प की बात कर रहे हैं। एक कल्प की आयु 5000 वर्ष है। सतयुग से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ देवी देवता ही थे, वहां कोई असुर नहीं था। असुर कोई 2 सींग वाले नहीं होते, लेकिन मानव ही देवता और मानव ही दानव बन जाता है। सुर देवता को कहते हैं और असुर राक्षस को कहते हैं। वो सुर धीरे धीरे आश्रय प्रवृत्ति वाले भी बन जाते हैं। तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि सृष्टि चक्र का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि हम एक एक्टर हैं। इस ड्रामा के अंदर हमारा पार्ट है। ऐसा कोई एक्टर आपने देखा जो डायरेक्टर को ना जानता हो, जो ड्रामा की ड्यूरेशन को ना जानता हो, ये ड्रामा कितने समय का है, और ये ना जानता हो इसमें मेरा रोल क्या है। आज हम एक एक्टर हैं, लेकिन इस ड्रामा के डायरेक्टर को नहीं जानते, इस ड्रामा की ड्यूरेशन को नहीं जानते और अपने रोल को नहीं जानते, मेरा रोल क्या है। इसीलिए कमाना खाना, बस क्या यही लाइफ है? ये तो पशु तुल्य हुआ। पशु भी अपने परिवार का बच्चों को जन्म देता है, उनकी पालना करता है और सारी लाइफ उसी में बिता देता है। मानव के पास विवेक है, इसलिए समय का ज्ञान चाहिए। वर्तमान समय जो चल रहा है उसका ये दृश्य दिखाया है। धर्म की चर्चा बहुत है, लेकिन अधर्म के हाथों सारी सृष्टि है। हर व्यक्ति अधर्म के कर्म कर रहा है, पाप युक्त कर्म कर रहा है, भ्रष्टाचार युक्त कर्म कर रहा है। वो समझता है इसके बिना काम नहीं चलेगा, झूठ के बिना काम नहीं चलेगा। अधर्म के हाथों सृष्टि और 5 विकारों की आग में जल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तमो प्रधान दुनिया है। और दूसरी तरफ दिखाया है ये अंतिम श्वासों पर है। ये एक ऐसी मृत शैया पर पड़ा है जो कई प्लानिंग रूपी ऑक्सीजन के द्वारा, कई अथक प्रयास के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। मिसाइल्स, मौत इसके सिर पर खड़ा है।
और मनुष्य गहरी नींद में सोया हुआ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है, अभी बहुत समय पड़ा है, इसलिए मनुष्य गहरी नींद में सो गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। कानों में ज्ञान अमृत डालो कि महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञानता की नींद को छोड़ो। सावधान, यहाँ लिखा है सावधान, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। ये मत सोचो अभी कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहला कार्य, भगवान यहाँ उपस्थित है, उनको पहचानो, उनसे वरदान लो, उनसे शक्ति लो। वो जो देने के लिए आए हैं उससे अपने आप को भरपूर कर लो। महाविनाश का समय है। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो नहीं रहेगा। सतयुग से कलयुग चला आया, लेकिन अब ये अंत का समय है। अब परम धाम वापिस घर जाना है। अब उस घर चलने की तैयारी करनी है। याद रखना है कलयुग अभी बच्चा नहीं, उसका थोड़ा सा समय बचा है। ये अपने अंतिम श्वासों पर है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। हम कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना है, भर के जाना है। मनुष्य जो कर्म करता है उसकी, उसके हाथ की और मस्तक की रेखाएं तैयार हो जाती हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और जब दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करती है, अपना भाग्य लेकर जाती है। भाग्य कर्म का दूसरा नाम है। श्रेष्ठ कर्म को सौभाग्य और बुरे कर्म को दुर्भाग्य कहा जाता है। हम सुबह से रात तक भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। हम जितना ऊंचा चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। भावी बनी हुई है, उसे टाल नहीं सकते। वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो कभी सामने आ जाता है तो हम कहते हैं ये होनी थी। इसे टाला नहीं जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन भाग्य हमारे हाथ में है। भगवान हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, भगवान हमें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाना सिखाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ भाग्य बनाओ और आने वाली दुनिया में सर्वोच्च पद प्राप्त करो। तो यही वो समय है जब परमपिता परमात्मा हमारे सन्मुख आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी तरफ महाविनाश की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम नष्ट मोह हो जाओ, सबसे मोह नष्ट करो और श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, आगे चलने की तैयारी करो। वो कर्म करके अपनी पूंजी इकट्ठी करो, जमा करो। वो श्रेष्ठ कर्म करना भी भगवान सिखा रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करो, तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, समय द्वारा, संकल्प द्वारा, अपने श्वासों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करो और अपने श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करो। यहां से ही हमें सब कुछ लेकर जाना है। वो श्रेष्ठ कर्म की कमाई यहां करने का समय है। करा कौन रहा है? स्वयं भगवान गाइड कर रहा है। तुमको क्या करना है? ये वैराग का समय है। कहा जाता है वैराग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान सुना हुआ है, समझ में नहीं आया है। जब ज्ञान के द्वारा वैराग उत्पन्न होता है तो ज्ञान समझ में आता है। अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा ज्ञान है और ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान हो गया, अंतर है ना। तो ज्ञान हो गया, उसका ये समय चल रहा है अभी, जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं और हमारे अंतर में वो ज्ञान जागृत होता है, जब वैराग वृत्ति आती है। बिना वैराग वृत्ति के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान युक्त कर्म नहीं होता, और जब ज्ञान युक्त कर्म नहीं होता
तो ऊंचे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें समय को पहचानना है। ये संसार बारूद की ढेरी बन चुकी है, किस सेकंड इस भंभोर को आग लगेगी वो कह नहीं सकते। इसलिए हमें तैयारी करनी है, आगे की यात्रा की तैयारी करनी है। अब हम परम धाम जाएंगे और परम धाम से हम सतयुग में आएंगे और फिर हम सतयुग से कलयुग तक की यात्रा करेंगे। तो सतयुग से कलयुग तक की यात्रा में जितना हमें प्राप्ति चाहिए उसको करने का यही समय है, यही चढ़ती कला का समय है, यही सर्वोच्च पद पाने का समय है, यही भाग्य बनाने का समय है, यही भगवान से मिलने का समय है, यही ज्ञान अमृत पीने का समय है। अपना तन मन और धन डायरेक्ट ईश्वर के अर्पण करने का यही समय है। जब स्वर्ग स्थापना के कार्य करते हैं और उस कार्य में ये शक्तियां लग जाएं, इसलिए समय की पहचान चाहिए। समय क्या कह रहा है, समय हमसे क्या कराना चाहता है, हमें ये ज्ञान चाहिए। भगवान आकर हमको समय का ज्ञान कराते हैं। अब बस अब कलयुग पूरा होने में घड़ी की सुई बता रही है, 1 सेकंड भी बाकी नहीं है। वो समय पूरा होने वाला है और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। उसमें हमें भगवान का सहयोगी बनना है, उनके कार्य में मददगार बनना है, अपने आप को भी पावन बनाना है, श्रेष्ठाचारी बनाना है, माया जीते जगत जीत बनाना है। भगवान हमें ज्ञान बल योग बल के द्वारा संपन्न कर रहे हैं और हम एक बल एक भरोसे से स्थित होकर जब कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो आत्मा में संतुष्टता, धैर्यता, गंभीरता, दृढ़ता, सरलता के गुण आ जाते हैं और हमारे जीवन में एक मिठास आ जाती है। वो मिठास ज्ञान के साथ साथ हमें गुणमूर्त बना देती है। ज्ञान तो थ्योरी है और गुण प्रैक्टिकल है, अंदर में वो गुण जागृत हो जाता है। ऐसे गुणों की धारणा हो जाती है। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाना है। ओम शांति।